भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आपने उसके नशे के पीछे बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च कर दिए, बहुत ज्यादा दवाइयां भी करवा ली और बहुत ज्यादा डॉक्टर के पास भी दिखवा लिया, लेकिन वो व्यक्ति नशा करना छोड़ ही नहीं रहा। तो भक्तों, आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको मैं समझाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। जैसा कि आप सबको पता है भक्तों, की पूज्य गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो बहुत सारे पत्र गुरुदेव तक पहुंचे और जब गुरुदेव ने वो पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि हे गुरुदेव, हमारे घर का ये व्यक्ति नशा करना नहीं छोड़ रहा है, कृपया करके कोई उपाय बताइए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा कि केवल ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके घर में जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, जो बहुत ज्यादा कलेश करता है, वो नशा करना छोड़ देगा। लोगों ने वो उपाय किया और 1 से 1.5 महीने बाद वो वापस से गुरुदेव जी कथा में वापस आते हैं। फिर से उन्होंने पत्र लिखा। भक्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार जितने भी वो भक्त थे वो धन्यवाद के रूप में पत्र लिखते हैं कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर के इस व्यक्ति ने पूरा का पूरा नशा जड़ से खत्म कर दिया। मतलब अब वो नशा करता ही नहीं है। नशे के नाम से उसको घिन आती है, उल्टी आती है। तो भक्तों, अगर आपको भी जानना है कि वो कौन सा उपाय था जिसको करने मात्र से लोगों का नशा मात्र 1 महीने में समाप्त हो गया, तो आज की ये वीडियो मात्र आपके लिए है। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा उपाय शुरू करने से पहले कि गुरुदेव जी के पास आजकल ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपके बताए गए उपाय को हम लोग करते हैं लेकिन हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती। तब गुरुदेव जी कहते हैं कि भक्तों, आप लोग कहीं ना कहीं गलती तो कर रहे होंगे या कहीं ना कोई चूक कर रहे होंगे। तब भक्तों से गुरुदेव जी पूछते कि आप करते कैसे कैसे हैं। तब गुरुदेव जी ने जो निष्कर्ष निकाला और उन्होंने ये कहा कि जितने भी भक्त गुरुदेव के द्वारा कथा के माध्यम से वो कथा सुन रहे हैं या वीडियो के माध्यम से वो उपाय सुन रहे हैं, वो कोई भी उपाय सुनते हैं उसको कृपया करके लिख लें, क्योंकि ज्यादातर भक्त गलती यही करते हैं कि वो आधा अधूरा उपाय या गलत उपाय करके आ जाते हैं, इसीलिए उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तो भक्तों, बस मेरी आपसे यही दरखास्त है, जो गुरुदेव जी ने भी कहा है कि कोई भी भक्त अगर आज उपाय को सुन रहा है, इस वीडियो को सुन रहा है, तो उस कृपया करके उसको लिख ले, जिससे आप उपाय को करने जाए तो आपकी जो गलती है वो गलती ना हो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तो भक्तों, चलिए चलते उपाय की तरफ और जानते हैं। सबसे पहले तो आपको ये उपाय करना कब है? ये उपाय करना है आपको मंगलवार के दिन। जी हाँ भक्तों, मंगलवार के दिन आपको ये उपाय करना है हनुमान जी के मंदिर में। ठीक, अब इस उपाय में चाहिए क्या क्या, वो आप एक बार सामग्री लिख लें। सबसे पहले तो आपको चाहिए 21 नीम की डंडी। अब जो 21 नीम की डंडी होगी वो छोटी छोटी डंडी लें। ठीक, ज्यादा बड़ी बड़ी डंडी आपको नहीं चाहिए, छोटी छोटी 21 नीम की डंडी तोड़ लें और 21 काली मिर्च और 21 लौंग, ये तीनों सामग्री 21 21 21 लेनी है। ठीक, अब जो 21 लौंग लेंगे वो भी पूरे फूल वाले लौंग चाहिए, कहीं से कटा पिटा लौंग ना हो, टूटा लौंग ना हो, आपको पूरा जो सही लौंग आता है वो लेना है। ठीक, अब क्या करना है आपको कि जो भी माताएं जिनकी भी पत्नियां हैं जो इस उपाय को कर रही हैं, उनको करना क्या है कि एक लाल कपड़ा ले, लाल कपड़े में ये तीनों चीजों को रख ले। ठीक, ये तीनों चीजों को आपको लाल कपड़े में एक पोटली बना लेनी है। पोटली जब आपने बना ली, अब आपको चले जाना है मंगलवार के दिन, चाहे सुबह हो या शाम को हो, किसी भी समय काल पे आप इस उपाय को कर सकते हैं। मंगलवार के दिन आप चले जाएं सीधा बजरंगबली के मंदिर में और सबसे पहले आपको 5 से 10 मिनट भगवान बजरंगबली की आराधना करनी है। उसके बाद ही आपको उपाय को शुरू करना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि 7 से 10 मिनट पहले आराधना कर लें, उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। अब जब 7 से 10 मिनट आप आराधना करने के बाद उपाय करने के लिए तैयार हो गए, सबसे पहले तो आपको करना यह है कि जो आप पोटली में वो तीनों चीज लेकर गए थे, 21 काली मिर्च, 21 नीम की डंडी और 21 लौंग, वो बजरंगबली के मंदिर में आपको रख देना है। ठीक, अब जब आपने वहां पर रख दिया तो आपको बजरंगबली के सामने उस व्यक्ति का नाम जो बहुत ज्यादा नशा करता है, जो बहुत ज्यादा कलेश करता है, उसका नाम लेना है, उसका गोत्र बोलना है और जो भी समस्याएं हैं, कितनी ज्यादा दारू पीता है, कब से दारू पी रहे, जो भी समस्याएं वो सारी बता देना है और आपको अपनी मनोकामना नशा मुक्ति के लिए बोल देनी। ठीक, आपको जो भी मनोकामना है वो नशा मुक्ति से रिलेटेड जो भी है वो आपको बजरंगबली के सामने बोल देनी है। अब भक्तों, जो आप लाल पोटली में लेकर गए थे वो तीनों सामग्री, उसको करना ये है कि बजरंगबली से बोलना है कि हे भगवान, हे बजरंगबली, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ या आया हूँ, जो भी व्यक्ति गया है
उसको बस यही बोलना है कि ये जो 3 चीज मैं आपके सामने लाई हूँ, ये मुझे औषधि के रूप में प्रदान करिए। किसके रूप में? औषधि के रूप में भक्तों। उसके बाद आपको सीधे चले जाना है घर की तरफ। अब जब आप वो घर पे लाल पोटली में वो तीनों चीज लेकर आए हैं, तो उसको तीनों को एक भगोने में पानी डाल के, वो तीनों चीज डाल के काढ़ा बना ले। काढ़ा एक गिलास में पूरा तैयार कर लें, आधा भगोना पानी डाल के, जब तक वो पूरा एकदम खौल नहीं जाता, एकदम उबल नहीं जाता, उसको अच्छे से उबाल कर उसको काढ़ा बनाना है। ठीक भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि अब जो भी व्यक्ति नशा करता है उसको थोड़ा थोड़ा करके उस काढ़े को पिलाएं। गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को करता है जैसे जैसे मैंने बताया है, बजरंगबली से औषधि के रूप में जो आपने तीनों चीज मांगी थी, वो आपको इतनी ज्यादा ताकत और इतनी ज्यादा शक्ति प्रदान करेगा जिससे आपका नशा जड़ से समाप्त हो जाएगा और आपका जीवन हमेशा खुश मंगलमय होगा। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जो गुरुदेव जी कहते हैं। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी ने बताया है कि आपको इसमें चाहिए क्या क्या। सबसे पहले तो आपको इसमें चाहिए 1 लोटा जल। अब जो 1 लोटा जल होगा वो घर से भरा हुआ होना चाहिए और पीतल के लोटे में होना चाहिए। ठीक, अब उसके बाद आपको चाहिए 3 बेलपत्र, और वो 3 बेलपत्र जो होंगे वो भी कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो। ठीक, इस चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ताजे बेलपत्र चाहिए। अब आपको सीधा चले जाना है किसी भी सोमवार वाले दिन भगवान भोले बाबा के मंदिर में। जी हाँ भक्तों, भगवान महादेव के मंदिर में आपको चले जाना है और समय कोई भी आप चुन सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 8 तक और शाम को 6 बजे से शाम के 8 बजे तक आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक, अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच गए तो 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करिए, उनके नाम का जाप करिए, उनके नाम का स्मरण करिए, उनके मंत्रों का उच्चारण करिए। उसके बाद आप उपाय करने के लिए तैयार है। अब भक्तों, आप लोग बोलेंगे कि गुरुदेव जी आपने हमें पहले उपाय में बोला, दूसरे उपाय में बोला कि 7 से 10 मिनट आराधना करना है। इसके पीछे कारण ये है भक्तों कि ज्यादातर भक्तों की गलती है, ये भी गुरुदेव जी ने देखी कि ज्यादातर भक्त जाते ही उपाय को शुरू कर देते हैं, भगवान की आराधना नहीं करते हैं। सच्चे दिल से कैसे मनोकामना मांग पाएंगे? तो आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। जब आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, चित हो जाएगा, तो आप मनोकामना पूर्ति करने के लिए जो उपाय कर रहे हैं उसके लिए आप तैयार हैं। तो इसीलिए गुरुदेव जी कहते हैं कि 7 से 10 मिनट पहले भगवान उस उपाय में जिस भगवान के लिए नाम बोला है उनकी आराधना करना है। ठीक, अब भक्तों, जब आपने 7 से 10 मिनट भोले बाबा की आराधना कर ली, तो जो आप 1 लोटा जल और 3 बेलपत्र ले गए थे, तो सबसे पहले तो आपको 1 लोटा जल अपने दोनों हाथों को ऊंचा करके पूरे के पूरे शिवलिंग पर चारों तरफ से अर्पित कर देना है। और जो 1 लोटा जल अर्पित करेंगे वो जलाधारी वाले भाग से नीचे जा रहा होगा, तो जलाधारी वाले भाग में आपको नीचे की तरफ लोटा लगा लेना, थोड़ा सा उसका जल भर ले जो आपने अर्पित किया है। अब भक्तों, करना ये है कि जो 3 बेलपत्र लेकर गए थे वो शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे आपको टच करवा देना है। मतलब वहां पर रखना नहीं है, आपको वहां पर टच करवा देना है और बोलना है कि हे महादेव, हे देवादिदेव महादेव, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ। मेरे घर का ये व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, उसका नाम और गोत्र बोलें और जो भी समस्याएं हैं वो बोलें। अब आपको क्या बोलना है महादेव को कि हे महादेव, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ, ये 3 बेलपत्र मुझे आप औषधि के रूप में प्रदान करिए। आज मैं आपसे औषधि के रूप में इन तीनों बेलपत्र को मांग रही हूँ, कृपया करके हमारी मदद करिएगा, मेरी मदद करिएगा उस व्यक्ति के नशे को छुड़वाने के लिए। आपको बस औषधि के रूप में ऐसे बोलकर आ जाना है और मांग लिया आपने औषधि, अब सीधे चले जाना आपको घर पे। ठीक भक्तों, अब जब आप घर पे पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति को खाने के लिए दें। अगर वो व्यक्ति बेलपत्र नहीं खा रहा है, आनाकानी कर रहा है, तो आपको करना क्या है कि वो जो बेलपत्र है उसको आप बाहर धूप में सुखवा लें। सुखवाने के बाद उसको आप पाउडर के फॉर्म में पीस लें। अब जब भी वो कोई भी चीज खाने के लिए मांगता है तो उस बेल पत्र को आपको जो पाउडर फॉर्म में आपने बनाया था उस खाने में आपको मिला के दे देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो आपने औषधि के रूप में बेल पत्र मांगा था और जो आप उसे खिला रहे हो, उससे भगवान भोले बाबा और बजरंगबली भी आपकी पूरी की पूरी मदद करेंगे, जिससे उस व्यक्ति का नशा छूट जाए। तो भक्तों, ये था उपाय जिसका करने मात्र से आपके घर के उस व्यक्ति का नशा छूट जाएगा, जड़ से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आए दिन नए नए कलेश करता है वो व्यक्ति और अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रखता है। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो में लास्ट तक अगर आप आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।